नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। इस अध्याय को लिखा, इस कविता को लिखा है त्रिलोचन जी ने। इस कविता के अंदर कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ ये बताने की कोशिश करी गई है कि महिलाएं आज उस शिक्षा से बहुत दूर हैं। फिलहाल कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्योंकि हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। शुरू शुरू में समाज ने इनको वंचित रखा और धीरे धीरे महिलाओं के जीन में इस बात को पहुंचा दिया। जीन समझ रहे हैं ना, जीन करेक्टर जिसको इन जनरल बोलते हैं, उनके करेक्टर के अंदर इस बात को पहुंचा दिया गया कि पढ़ाई वास्तव में खराब बात होती है। इसके अलावा हमें जो ग्रामीण लड़की है उसके माध्यम से जो गांव का परिदृश्य है, तमाम जो महिलाएं वो शिक्षा से दूर रह जाती हैं, उनके बारे में भी बताया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। त्रिलोचन जी कहते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उससे बड़ा अचरज होता है इन काले चीनों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, कैसे ये सारे स्वर निकला करते हैं। चीन माने होते चिन्ह। तो आज जो हम लिखते हैं एक तरह से चिन्ह है, तो उसको बड़ा अचरज होता है कि ये कैसे यार, ये कैसे निकल आते हैं, ये शब्दों से ये जो चिन्ह है आवाज कैसे निकलती है, लोग कैसे पढ़ लेते हैं। तो इसमें से भी होता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, यानी चंपा काले काले अक्षरों को नहीं समझ पाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ, कभी कहते हैं जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो स्वाभाविक सी बात है वो आ जाती है, देखने लगती है, लेकिन उसको देखते ही बड़ा अचरज होता है कि कैसे हमारे पिताजी हैं, ये काले काले जो अक्षर हैं, का खा गा ये सब लिखा हुआ, कैसे इन सब से आवाज निकाल लेते हैं, उसको बड़ा अचरज होता है। फिर आगे बोली गई है, चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर उसके पिताजी का नाम है, तो चंपा सुंदर की बेटी है। सुंदर एक ग्वाला है, उसके पास गाय रहती हैं, गाय भैंस रखता है, सीधी सी बात है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती। चौपाई मतलब होती है बछड़े बछड़ियां, गाय भैंस जो भी बछड़े हैं उनको लेकर चरवाही करने जाती है, चराने जाती है, उनको खेतों में ले जाती है। तो इसमें यही बताया गया कि वो इस किसान की बेटी है और वो क्या काम करती है, वो अपने बछड़ों को चुगाने जाती है। चंपा अच्छी है, यानी कि वो सुंदर है, चंचल है, नटखट भी है, यानी कि चंपा के अंदर ये गुण हैं। कभी कभी ऊधम करती है, शोर गुल्ला मचाती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो वो कहते हैं कभी कभी क्या करती है, जो कलम होती है हमारी वो उसको चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूं। तो कभी क्या करते हैं, जब कलम वो चुरा लेती चंपा, तो जैसे कलम को ढूंढ के लेके आते हैं उतनी देर में वो कागज गायब कर देती है। अब उसका कारण क्या है, उसको परेशान करती है कभी, उसका कारण क्या है ये आगे बताया गया। चंपा कहती है, वो क्या कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। वो कहती है कि यार हम किसान के बच्चे हैं, हमें खेत में काम करना चाहिए, हमें भैंसे चराना चाहिए, हमें गोबर उठाना चाहिए, हमें उपले थापना चाहिए, और तुम्हारा काम है पूरे दिन पेन को लेकर घिसते रहते हो, कागज गूंथते रहते हो। ये काम भी क्या अच्छा लगता है आपको। फिर क्या होता है, ये बात कवि को बड़ी अचरज लगती है, वो हंसने लगता है कि क्या बात कर रही है चंपा। फिर क्या है, चंपा ये देखिए यार हंस रहे हैं, हमने कितनी बुद्धिमानी की बात करी है, ये हंस रहे हैं, तो वो चुप हो जाती है, सोचने लगती है कि इसमें कुछ तो तथ्य है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम करेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। तो चंपा एक दिन आई, कवि ने कहा कि चंपा मैं कुछ कह रहा हूं, बात सुनो पहले। उन्होंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े, यानी कि जब कभी परेशानी में कभी मुसीबत में काम ही आएगा, कोई नुकसान नहीं है। गांधी बाबा, तो उस समय क्या राष्ट्रीय आंदोलन चला करता था, तो गांधी जी से सभी लोग प्रभावित थे। गांधी जी कहा करते थे कि अपनी और पास सफाई रखो, स्वच्छाकार रखो, शराब का सेवन मत करो और पढ़ाई लिखाई करो। अगर आप पढ़े लिखे होगे तो समाज को आगे बढ़ा सकते हो। वही बात कवि ने चंपा से कही कि गांधी बाबा चाहते हैं कि हम सभी लोग पढ़ लिख जाएं, तो तुम भी पढ़ा करो। फिर चंपा ने क्या कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं। चंपा को ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई ये खराब काम है, इससे कुछ निपटता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ता लिखता रहेगा, वो लिखता रहेगा, क्या उससे वो धन कमा लेगा।
चंपा को ऐसा लगता था जब तक खेत में काम नहीं करेंगे तब तक हमारे घर खाना नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात नहीं है। गांधी बाबा कैसे कह सकते हैं, गांधी बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो ये इतनी बुरी बात कैसे कह सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। फिर वो कहते हैं कि चंपा पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, तुम्हारी शादी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारी विदा की जाएगी तुम्हारे ससुराल में। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो वो चंपा को समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके हस्बैंड कमाने के लिए कोलकाता चले जाएंगे, तो वो बहुत दूर है, तुम रोज आ जा पाओगी नहीं, रोज नहीं मिल पाओगी, तो सिर्फ और सिर्फ संदेशा या पत्र के माध्यम से आपका वार्तालाप हो सकता है। और अगर आप पढ़ी लिखी नहीं होगी तो ना संदेश लिख पाओगी और ना ही संदेश पढ़ पाओगी, इसीलिए पढ़ लेना अच्छा है। हर जगह पढ़ाई की महत्व और महिलाओं की पढ़े लिखने होने की बात कही है। फिर चंपा बोलती है, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा कहती, तुम कितने झूठे हो, इस बात का अंदाज किया, तुमने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कितना झूठ बोलते हो, क्या फायदा हुआ पढ़ने का। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया मैं तो अपने बालम के संग साथ जाऊंगी। वो कहती है चंपा कि मैं पहली बार तो शादी नहीं करूंगी, और शादी भी हो गई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी, जहां वो जाओगी वहीं मैं रखूंगी, ठीक है। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर, बजर मतलब बिजली परेशानी गिरी। तो वो कहती है कलकत्ता में मैं कभी उनको जाने नहीं दूंगी, कलकत्ते पर बजर पर है। बजर पड़ना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शहर जो अपनों को अपने से अलग करता हो, अपनों को अपने से अलग करता हो, उस शहर का कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए वो चंपा चाहती है कि ऐसा कोई शहर होना ही नहीं चाहिए जो अपनों को दूर कर ले। हर जगह रोजगार होना चाहिए, किसी को दूर ना जाने पड़े, कमाने के लिए कलकत्ता ना जाने पड़े, मुंबई नहीं जाना पड़े। एक गांव है तो एक गांव के अंदर ही रोजगार होना चाहिए, जहां पर लोग अपने परिवार के साथ, अपने प्यार के साथ रहकर आराम से काम कर सकें। उम्मीद है ये कविता आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी की सारी कविताएं इसी पर अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, उनको जरूर जाके पढ़ें। थैंक यू।